हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और सवाल ये है कि भाई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस इस बार 2024 में क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट लिस्ट क्या होता है, कितने मेरिट लिस्ट आते हैं, प्रोसेस क्या है, A to Z पूरी एडमिशन की कहानी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी, वो भी बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में। मतलब ये अगर आप वीडियो देख लिए तो इसके बाद दूसरे वीडियो की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी आइडिया बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज एडमिशन के लिहाज से, मतलब किस कॉलेज में कैसे क्या पढ़ाई होता है, ये कैसे चेक करेंगे, कौन कॉलेज टॉप से है, टोटल कितने कॉलेज है, पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बकायदा जो पेपर में अपडेट निकल करके आया है एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, तो पेपर्स को भी कवर करेंगे ऑल ओवर कहा जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे देखने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको क्या करता रहे, इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए चीजों को समझते हैं वन बाई वन करके। तो देखिएगा, सारे इंफॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पेपर का कटिंग है, प्रभात खबर का एक पेपर है, और इसमें क्या क्या बात है पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग बोर्ड पे सिंपल वे में समझ लेंगे। सबसे पहली हेडलाइन लिखा गया कि पीपीयू वोकेशनल की 5555 सीटों पे होगा एडमिशन। मतलब पाटलिपुत्रा में दो वैरायटी का कोर्स चलता है, एक रेगुलर कोर्स, दूसरा वोकेशनल कोर्स। रेगुलर कोर्स में कितना सीट है? 1,20,000। रेगुलर कोर्स क्या होता है? रेगुलर कोर्स करने का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम। अगर आपको बीए का कोई पेपर से करना रहे ग्रेजुएशन, या फिर बीएससी का कोई पेपर से करना रहे ग्रेजुएशन, या बीकॉम का, इसका करने का मतलब आप रेगुलर कोर्स से करना चाहते हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर में आता है। बाकी बीबीए है, बीसीए है, बीएससी आईटी है, बायोटेक है, एनवायरमेंटल साइंस है, वाटर मैनेजमेंट है, यहाँ तक कि टूर एंड ट्रेवलर मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया जाता है, और ये सारे कोर्स कहलाते हैं वोकेशनल। तो वोकेशनल का 5,500 सीट है और रेगुलर का 1,20,000 सीट है। निर्धारित सीटों के बारे में आपको पता है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कॉलेज दो जगह है, एक तो पटना जिला में है और दूसरा कहां है, एक है अपना नालंदा जिला में। तो दो जगह कॉलेज है। अब दो जगह कॉलेज में कहां, किस कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है और प्राइवेट कॉलेज में कितना सीट है, ये आप देख सकते हैं। पटना जिले में कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है ये 26,286 है, यानी आर्ट्स के लिए, बीए के लिए, बीएससी के लिए कितना है? 20,080 है, कॉमर्स अकाउंट के लिए 6,355 है, और कॉमर्स कॉर्पोरेट के लिए एक कितना है? 112 सीट है। सीटों का आंकड़ा आप यहां से खुद से देख लीजिए कि कॉमर्स में क्या है, सीट कम है। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेज है नालंदा जिला में, उसमें आर्ट्स का सीट है 7,196, विज्ञान का सीट है 4,761, कॉमर्स अकाउंट यानी कि बीकॉम का सीट है 941, और कॉमर्स कॉर्पोरेट का एक भी सीट नहीं है नालंदा में, नालंदा जिला में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सीट का स्टेटस है, ये सीट का स्टेटस देखिए। इधर वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो आर्ट्स में है 12,845 सीट, विज्ञान में 8,970, कॉमर्स अकाउंट में 5,410, कॉमर्स कॉर्पोरेट में 110। नालंदा जिले के प्राइवेट कॉलेज का सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल ओवर करने का ये मतलब है, मैं ये सीट दिखाना इसलिए मैं चाह रहा हूं ताकि आप सीट का रेशियो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितना लिमिटेड है आप ये देख लीजिए। हाँ, टोटल सीट 1,20,000 है, लेकिन अगर आप फैकल्टी तोड़िएगा, मतलब अगर आप बीए का सीट देखेगा, बीएससी का देखेगा, बीकॉम का देखेगा, तो आपको पता चल जाएगा बीकॉम में सबसे कम सीट है। मतलब बीकॉम में गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम सीट है, ठीक है। 6,335 पूरे पटना जिले में मात्र गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, यानी बीकॉम वालों को थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ है। हालांकि बीकॉम में कम स्टूडेंट्स एडमिशन ना चाहते हैं, इसलिए बीकॉम में सीटें कम रखी गई है। उसके कंपैरिजन में साइंस आर्ट्स की क्या सीटों की स्टेटस है आप इसे देखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है पाटलिपुत्रा के एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के। कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र 24-25 में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू कर दिया जाएगा। मतलब एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट है? 2 मई से इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट है। और इसमें पटना व नालंदा जिले के लगभग 69 कॉलेज, लगभग 69 कॉलेज, कितना टोटल कॉलेज है? ये 69 कॉलेज है। और इसमें 1,20,000 रेगुलर में है, व्यवसायिक में 5,555 है। और एडमिशन की प्रक्रिया 30 जून में पूरी हो जाएगी, यानी जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है ये 30 जून तक खत्म कर देना है, और जुलाई में 4 जुलाई से यहाँ पे क्लास भी स्टार्ट हो जाना है। तो आगे भी डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई करने का डेट कब से? 2 मई तक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 4 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, और रेगुलर कोर्स में इंटर के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। मतलब जो बीए, बीएससी, बीकॉम, इसमें एडमिशन किस पे होगा? जो 12th का आपका परसेंटेज जो नंबर है उसके बेसिस पे। वही वोकेशनल कोर्स में भी इस एडमिशन के लिए इस बार टेस्ट नहीं होगा। तो टेस्ट होने का प्लान था, बहुत लकी है कि टेस्ट होने के प्लान को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो इस बार भी एडमिशन 12th के नंबर के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा बात कहा गया। एडमिशन के लिए
जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है ये 2 मई से स्टार्ट है और ये कहां होगा, admission.ppup.online.in पे। चलिए ये एडमिशंस को रिलेटेड लेकर के बात है, लेकिन इसमें अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग ऐसे बांटते हैं, ये हमारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का शॉर्ट में हम लोग पीपीयू कहते हैं। इसके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। अगर किसी को इसमें एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है समझिए। सबसे पहला काम है आपका अप्लाई करना। सबसे पहला काम क्या है, अप्लाई करना। अप्लाई करने का डेट कब से है, 2 मई से स्टार्ट है और ये अप्लाई करने का डेट लगभग 30 मई तक आपका अप्लाई करने का डेट चलेगा। मतलब पूरा मई महीना क्या होगा, अप्लाई होगा। अप्लाई करने के बाद में चूंकि इसमें जो मेरिट लिस्ट बन रहा है, मतलब मेरिट लिस्ट कहने का मतलब ये है कि किसका एडमिशन किस कॉलेज में होगा या नहीं होगा, ये सब आपका किस पे डिसाइड करेगा, 12th के नंबर पे डिसाइड करेगा। ठीक है, 12th के नंबर पे। पाटलिपुत्र में कुल मिलाकर के कॉलेज कितना है, 69 कॉलेज है। कहां कहां, पटना जिला और नालंदा जिला, ये दोनों जगह मिला करके 69 कॉलेज है, 69 कॉलेज है। कुछ कॉलेज क्या है, टॉप कॉलेज है, तो टॉप कॉलेज का मतलब कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो फर्स्ट इस तरीके से लिस्ट आएगा, 3 लिस्ट, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, और इसके बाद फिर लास्ट वाला एडमिशन हो जाएगा स्पॉट एडमिशन, यानी जिसका किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ उसका स्पॉट के थ्रू होगा। सीट बचा तो, अगर सीट नहीं बचा तो आप समझिए, हालांकि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन होगा, घबराने की जरूरत नहीं। 1,20,000 सीट है। अंतर ये पड़ जाएगा कि टॉप कॉलेज हो सकता है आपको नहीं मिले, मीडियम कॉलेज मिल जाए या लो ग्रेड का कॉलेज मिल जाए, अगर आपका परसेंटेज कम होगा तो बैकअप भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 12th में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आप चाहते हैं अच्छा कॉलेज मिले, तो क्या उसका तरीका है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। पहली बात, यहाँ पे अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करें, क्योंकि आप वीडियो में देखें सारा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई के बारे में समझते हैं। 2 मई से अप्लाई होने का प्रोसेस हो जाएगा। अप्लाई करने के टाइम में आपका जो पैसा लगेगा ये तकरीबन आपका 300 के आसपास पैसा लगेगा रेगुलर कोर्स में अप्लाई करने का। यानी अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम में अप्लाई करना है तो 300 रुपया अप्लाई करने का चार्ज पाटलिपुत्र में लगता है। 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अगर बात करें अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो एक तो आपका फोटो चाहिए, दूसरा आपका सिग्नेचर चाहिए, इसके साथ आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, इसके साथ आपका 12th का मार्कशीट चाहिए। और जब अप्लाई होने का प्रोसेस होगा, उम्मीद है तब तक 12th का सीबीएसई, आईसीएसई सारा बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, जो आपका ऑनलाइन वाला रिजल्ट है उसी के थ्रू क्या कर देना है, आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके साथ में आपको और क्या चाहिए, इसके साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जिस कैटेगरी से आप है। अगर जनरल से है तो जनरल वालों में ईडब्ल्यूएस आता है, अगर आपके पास है तो लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बीसी वन वाले अपना BC1 सर्टिफिकेट, BC2 वाले कास्ट सर्टिफिकेट, सबको अपना SC ST सबको कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। साथ ही साथ माइग्रेशन का भी जरूरत होता है। अगर आपके पास माइग्रेशन होगा, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े तो आपको माइग्रेशन मिलेगा, और अगर आप सीबीएसई से भी पढ़े तो आपको माइग्रेशन मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवजनन प्रमाण पत्र। ठीक है, ये वाला प्रमाण पत्र आपके पास स्कूल से दिया जाएगा, और अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो डिजी लॉकर से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्या कर दीजिएगा, साथ में अपना आधार कार्ड बेसिक है, आधार कार्ड जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड। इसके साथ फॉर्म भरने के टाइम में ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर एक्टिव वाला दीजिएगा, ताकि यूजर आईडी पासवर्ड आ सके, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ यूजर आईडी पासवर्ड मतलब फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में उल्टा पुल्टा किसी दूसरे का साइबर कैफे का पटांग नंबर देते हैं, बाद में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। इसके साथ ईमेल आईडी भी आप क्या दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, और सारा डिटेल आप सही सही भर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में आपको कॉलेज भी चूज करना होता है। जितना आपका कॉलेज मन करे चूज करने का उतना चीज कीजिए। 69 कॉलेज है, मन करे 69 कॉलेज देने का तो 69 के 69 कॉलेज दे दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कौन सा कॉलेज हम दे भाई, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सब कॉलेज दे दिए टॉप वाला, अब आपका परसेंटेज है 60 और दे दीजिएगा टॉप वाला, तो कहीं आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ टॉप कॉलेज। ठीक है, टॉप कॉलेज और उनका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, टॉप कॉलेज और उनका कट ऑफ, ये दो चीज को लेकर के बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉप कॉलेज है जिसका नाम है AN कॉलेज, जो कि कहाँ है, बोरिंग रोड में। ठीक है, AN कॉलेज कहाँ है, बोरिंग रोड में है। दूसरे टॉप कॉलेज में किसका नाम है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, जिसको हम लोग COC करते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। यहाँ पे आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है, BA के भी, BSc के लिए भी, बीकॉम के लिए। अभी हम बात कर ले सबसे पहले रेगुलर के लिए, रेगुलर कोर्स के लिए, मतलब BA BSc बीकॉम के लिए, फिर बात करेंगे वोकेशनल के लिए। पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज लड़की के लिए सबसे फेमस कॉलेज है जिसका नाम है JD वुमेन्स कॉलेज। ठीक है, ये भी टॉप कॉलेज के लिस्ट में शामिल है, लड़की के लिए स्पेशल है, गर्ल्स स्पेशल है। इसके बाद चौथा कॉलेज का नाम है TPS कॉलेज, जिसको हम लोग कहते हैं तपन शाही कॉलेज। TPS कॉलेज कहाँ है, ये TPN कॉलेज चिड़ैया टार पटना जंक्शन के पास में है। पांचवा कॉलेज का नाम क्या है, BD कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से 5-6 कॉलेज टॉप कॉलेज में आता है। ठीक है, इस कॉलेज का कट ऑफ समझ लीजिए। बाकी अभी मैं प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको चेक करना है, कौन कॉलेज कहाँ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। AN कॉलेज के अगर कट ऑफ
के बारे में बात करें तो कट ऑफ ध्यान रखिए, इस कॉलेज का जो कट ऑफ जाएगा ये मोटा मोटी आपको 87 प्लस रहने वाला है, 87% प्लस। मतलब इस कॉलेज का कट ऑफ जितने भी टॉपर्स है, समझिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स है, स्कूल टॉपर्स है, कॉलेज टॉपर्स है, लगभग लगभग सबका एडमिशन एन कॉलेज में होता है। इसका स्टार्टिंग कट ऑफ 94% तक भी जाता है, ठीक है। तो 87 के आसपास या इसके प्लस में समझ लीजिए आपके लिए एन कॉलेज में सीट रखा हुआ है। हालांकि इससे जो कम है, अभी आइडिया बताते हैं, सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 2% कम आएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट करने का मतलब 2% कम से कम 85% के आसपास दूसरा मेरिट लिस्ट। तीसरा परसेंट में आपको 4% कम कर देना है, 81%। यानी अगर आप 81% वाले तो आप चांस रखिए आपको एन कॉलेज में मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको कट ऑफ रखना है, पहला में जितना आएगा उससे 2% कम दूसरा, और तीसरा कट ऑफ लिस्ट 4% कम। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का। कॉलेज ऑफ कॉमर्स का भी हालचाल कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। पहला कट ऑफ 86% के आसपास में। जेडी वुमेन्स कॉलेज का जो कट ऑफ है ये आप रख के चलो 84% के आसपास में, और ये जो टीपीएस कॉलेज है आप इसका कट ऑफ 82% के आसपास रख के चलो, और ये जो बीडी कॉलेज है आप इसका 80% के आसपास रख के चलो। हालांकि इसके बाद और भी कॉलेज है, इसके साथ अपना गंगा देवी कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है, इसके साथ बहुत सारा कॉलेज है, ठीक है ना। चूंकि 69 कॉलेज है, ये 5-6 कॉलेज में आपको टॉप वाला ही यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। और सबका कट ऑफ को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सबके कट ऑफ के बारे में बात भी करेंगे। उसी तरीके से अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में भी बात कीजिएगा तो कॉलेज का सीरीज सेम है। ये सब कॉलेज बीबीए बीसीए के लिए भी क्या है, टॉप कॉलेज के लिस्ट में क्या है, शामिल है। यानी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो ज्यादा नहीं, हम ऐसे बांटते हैं टॉप कॉलेज, एक तो टॉप कॉलेज, एक मीडियम कॉलेज और एक लो ग्रेड का कॉलेज। जो टॉप कॉलेज है, सारा टॉप कॉलेज में कट ऑफ 85% के आसपास रहने वाला है। जो ज्यादा टॉप होगा 85 से प्लस, और जो कम टॉप होगा वो 80 से प्लस लेकिन 85 से नीचे। जो मीडियम कॉलेज होगा इसका कट ऑफ 75 के आसपास रहने वाला है, और जो लो ग्रेड का कॉलेज है इसका 60% से प्लस रहने वाला है। मतलब 60% से कम जिनका नंबर है उनको थोड़ा सा पहला लिस्ट में मिलने का कॉलेज बहुत कम उम्मीद रहता है, चांस कम रहता है। हालांकि आपका भी एडमिशन होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपका भी एडमिशन होगा क्योंकि सीट बहुत है, ठीक है। हालांकि सीट हर साल 5000-7000 सीट खाली ही रह जाता है, तो आपका भी एडमिशन होगा, इसके लिए सोचना नहीं है। चलिए, तो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में देख लीजिएगा जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में क्या करना है, एडमिशन लेना है। अब एडमिशन लेने के टाइम में पैसा कितना लगेगा, एडमिशन होता है कैसे, तो मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आप देख लीजिएगा आपको कौन सा कॉलेज मिलता है। मान लेते हैं आपको मिल गया एएन कॉलेज। अब करना क्या है, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का लगभग सारा कॉलेज का एडमिशन ऑनलाइन होता है, मतलब कॉलेज एडमिशन लेने के लिए भी नहीं जाना है। जो कॉलेज में नाम आया उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिए। ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद टाइम में पैसा भर दीजिए। पैसा कितना लगेगा, लड़का का पैसा लगभग 2700 के आसपास, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 2200 के आसपास, ये लड़का के लिए। लड़की के लिए किसी किसी कॉलेज में 10 रुपया भी लगता है, किसी किसी कॉलेज में 500 भी लगता है। हार्डली मान के चलो आपका एडमिशन फी 500 से ज्यादा कहीं पे नहीं है। गंगा देवी हो, चाहे फिर अपना अरविंद महिला हो, चाहे जेडी वुमेन्स हो, जहां एडमिशन का चार्ज 300 के आसपास लगता है। इसी तरीके से एएन कॉलेज में एडमिशन का चार्ज लगभग 400 के आसपास लगता है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मात्र 10 रुपया लगता है। तो कॉलेज की बात है। हालांकि बिहार सरकार दावा करती है कि लड़की का एडमिशन हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा किसी न किसी मेंटेनेंस फी के नाम पर ले लिया जाता है, मतलब मोटा मोटी 500 से ज्यादा नहीं। तो ये हो गया, फी हो गया। वही अगर मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करूं तो जो बीसीए का एडमिशन चार्ज है ये लगभग 16000 के आसपास है, ठीक है, बीसीए वालों का। बीबीए वालों का एडमिशन फी लगभग 14000 के आसपास, सॉरी ये हो गया किसके लिए, बायोटेक वालों के लिए। बीएससी आईटी वालों के लिए भी चार्ज लगभग 16000 के आसपास है। मतलब जो चार्ज है लगभग 15-16 के आसपास में बीबीए बीसीए बीएससी आईटी, मतलब जितना भी वोकेशनल कोर्स है वो 16000 के आसपास में चार्ज लगता है। जो वोकेशनल कोर्स है मतलब बीबीए बीसीए ये सब जो कोर्स है, ये कोर्स अभी आपका मात्र 3 साल का है, ठीक है। और ये जो बीए बीएससी बीकॉम है इसमें दोनों वेरिएंट है, मतलब दोनों वैरायटी है। मतलब कहने का मतलब इसमें कोर्स 4 साल पे चल रहा है ग्रेजुएशन अभी बिहार में, लेकिन आपका मन हो तो 3 साल भी पढ़ करके आप छोड़ सकते हैं, और 3 साल में भी आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है ऑनर्स के साथ में, ठीक है। मतलब इस वाले ग्रेजुएशन से भी आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसी जो भी फॉर्म बना है भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 साल का ग्रेजुएशन के लिए फायदा क्या है, इसमें आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, ऑनर्स का डिग्री मिलता है, साथ ही साथ रिसर्च का डिग्री मिलता है। मतलब कहने का मतलब इससे फायदा ये है कि अगर आप आगे का पढ़ाई कीजिएगा तो पीजी आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब जब एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन लेने के टाइम में समझ लीजिए, एडमिशन लेने के टाइम में मतलब एडमिशन लेते हैं तो आपको 6 पेपर पढ़ना होता है। एक पेपर का नाम होता है मेजर पेपर, एक पेपर का नाम होता है एमआईसी पेपर, तीसरा पेपर का नाम है एमडीसी पेपर, फिर पेपर का नाम है एईसी पेपर, फिर पेपर का नाम है बीएससी पेपर, और फिर पेपर का नाम है एससीसी पेपर। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, रेगुलर के लिए, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए। जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस पेपर को कहते हैं मेजर पेपर। जैसे अगर
आपको बीए हिस्ट्री में करना रहेगा तो आपका हिस्ट्री हो जाएगा मेजर पेपर। अगर आपको साइंस में जूलॉजी से पढ़ना है तो मेजर पेपर आपका जूलॉजी हो जाएगा। इसलिए फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में आपसे मेजर पेपर पूछेगा तो मेजर पेपर में कंफ्यूजन हो जाएगा। जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा 2 मई से तो बता दीजिएगा आपको मेजर पेपर क्या रखना है। चलिए प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद जैसे ही एडमिशन खत्म हो जाएगा, पूरा एडमिशन 30 जून तक खत्म कर दिया जाएगा और क्लास आपका 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जब एडमिशन कॉलेज के पोर्टल पे लीजिएगा तो जब आपको पैसा बताया कि पे करना है 2227 को, तो उस टाइम में कॉलेज के पोर्टल पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, यानी एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है ये समझिए। तो डॉक्यूमेंट 3 वैरायटी का, एक तो आपका अपना डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट, एक आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और एक आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। अपना डॉक्यूमेंट में आप क्या है भाई, तो आपका आधार कार्ड बताता है तो आधार कार्ड आपका चाहिए, आप कौन से कास्ट से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंट क्या है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, यानी आपसे रिलेटेड है। आपके पढ़ाई लिखाई रिलेटेड से बात करें तो 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। बिहार बोर्ड वालों को मार्कशीट सर्टिफिकेट सब कुछ मिलता है, जब आप एडमिशन लीजिएगा उस टाइम तक आपको मिल ही जाएगा। और सीबीएसई वालों के पास अगर 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं हो तो वो डिजी लॉकर वाला यूज कर सकते हैं। हालांकि सीबीएसई वालों के पास मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही चीज होता है, तो 10th 12th हो गया। इसके साथ जहां से आप 12th पढ़ करके बाहर निकले हैं वो आपको क्या देता है, सीएलसी देता है या टीसी देता है या एसएलसी देता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है, वो बताता है कि अब आप आगे की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके साथ आप कौन से बोर्ड से 12th कंप्लीट किए हैं इसको बताने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी, जहां से आप 12th किए वो बोर्ड आपको देता है। अगर बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे तो देगा प्रोविजनल प्रमाण पत्र, नीचे में देखिएगा छोटा सा होगा। आगे के वीडियोज में आपको दिखा दूंगा सारा डॉक्यूमेंट के। देखिए 10th का मार्कशीट कैसा दिखता है, 12th का कैसा दिखता है, माइग्रेशन कैसा दिखता है, एसएलसी सीएलसी कैसा दिखता है, सब कुछ आगे के वीडियोज में बताऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसके साथ में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, अगर आपका गैप वगैरह हुआ है, मतलब अगर आपने पहले क्लास 12th कंप्लीट किया एडमिशन नहीं लिया है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, किस टाइप का होता है, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो जितना भी आपका टाइप का सवाल था मैंने इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी, एक चीज एलिजिबिलिटी छूटता है, एलिजिबिलिटी के बारे में समझ लीजिए कौन क्या कोर्स कर सकता है। देखिएगा 12th किससे क्या पास किया, सुनिए। अगर आप 12th साइंस से पास किए हैं तो जान लीजिए साइंस में 2 वेरिएंट होता है, एक होता है पीसीएम वाले और एक होते हैं पीसीबी वाले, और एक होते हैं क्या, एक होते हैं पीसीएम भी, दोनों तरफ कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी करते हैं, मैथ एक्स्ट्रा में रखते हैं। सुनिए पीसीबीएम वाले कैंडिडेट सब कोर्स कर सकते हैं, यानी आप बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप बीबीए भी पढ़ सकते हैं। लगभग जितना कोर्स है आप सब कर सकते हैं। खाली क्या नहीं कर सकते हैं, आप जूलॉजी साइंस के पेपर से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, बॉटनी से आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब साइंस से मतलब बायो से रिलेटेड जो कोर्स है वो आप नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। पीसीबी वाले कर क्या कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन बीसीए करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। बीसीए वाला काम आपसे नहीं होगा, आप बीसीए नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ में लगभग आप भी सब कर सकते हैं, बस खाली बीसीए को छोड़ करके और मैथ से सोचेगा कि आप ग्रेजुएशन कर ले तो ये भी काम आपका नहीं होगा। पीसीबीएम वाले सारा कोर्स करते हैं, जो कोर्स करना है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो भी कोर्स करना है आप सब कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे ज्यादा फायदा में दोनों हाथ में लड्डू किसके पास होता है, पीसीबीएम वालों के पास होता है, जो मन है वो कीजिए। अब बात करते हैं, अगर आप 12th आर्ट्स से पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं। 12th से आप आर्ट्स से कर सकते हैं तो बीए आप आराम से कर सकते हैं, बीएससी आप नहीं कर सकते हैं, बीएससी आप नहीं कर सकते। हाँ, बीकॉम आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें वोकेशनल कोर्स में तो आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए नहीं कर सकते, क्योंकि बीसीए करने के लिए 12th में आपका मैथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बीए ज्योग्राफी पेपर में करना है तो आपका क्लास 12th में ज्योग्राफी होना भी चाहिए, ठीक है। ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। ये सब कंडीशन जब फॉर्म भरने का डेट आएगा हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी से बता दे रहे तो आप क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा। इसके साथ जो साइंस से रिलेटेड कोर्स है जैसे बायोटेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते, बीएससी आईटी आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो साइंस का पेपर है ये सब आप नहीं कर सकते। चलिए, अब बात करते हैं बीकॉम वालों के लिए। मतलब अगर आप 12th कॉमर्स से पढ़ करके आए तो आप क्या कर सकते हैं, 12th से पढ़ करके आए हैं कॉमर्स में तो आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप भी साइंस से रिलेटेड कोई पेपर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका बीकॉम में अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं, नहीं तो आप भी बीसीए नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से आप बीएससी आईटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से
आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, मतलब साइंस से रिलेटेड आप पेपर नहीं कर सकते। तो कौन आदमी कौन पेपर कर सकता है ये मैंने आपको बता दिया, क्या क्या टॉप कॉलेज है ये भी मैंने आपको बता दिया। टोटल जो कॉलेज है ये कैसे चेक करना है ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, पोर्टल पे आ जाइए, ये वाला लिंक हम आपको दे देंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए कॉलेजेस आपको दिखता है और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज पे क्लिक कीजिएगा। कॉलेजेस पे आके देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन कॉलेजेज है, ये कॉलेजेज है और कॉलेजेज के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कीजिएगा, सारा कॉलेज का लिस्ट दिख जाएगा कि पाटलिपुत्र में कौन कौन सा कॉलेज है। ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो आपको दिख जाएगा। अभी लोडिंग हो रहा है, शायद में भी स्लो चल रहा होगा, लेकिन पूरा लिस्ट आपको यहाँ से दिख जाता है कि कौन कौन सा कॉलेज पाटलिपुत्र में कहाँ किस लोकेशन पे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आई थिंक पूरी राम कहानी आपको मैंने बता दिया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ बच जाता है तो कोई बात नहीं, कमेंट्स कीजिए, अगले वीडियोस हम उस टॉपिक पे लेकर के आएंगे ताकि आपका सारा डाउट्स पहले एडमिशन से पहले क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। बाकी इन शॉर्ट समझ लीजिए, अगर आपको किसी भी एडमिशन में, किसी भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में पाटलिपुत्र का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। समझिए कि घर बैठे आपका किसी भी कॉलेज में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन इस नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज में चाहिए, अगर आपका परसेंटेज कम है तो आपको पता है कि टॉप कॉलेज में ऐसे एडमिशन आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि परसेंटेज क्या है, कम है। तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे समझिए कि एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीडी, टीपीएस, जेडी, अरविंद महिला, गंगा देवी, कोई भी टॉप से टॉप कॉलेज, मीडियम से मीडियम कॉलेज, जिस कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज में क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें और किसी भी रिलेटेड क्वेरी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। व्हाट्सएप भी इस पे अवेलेबल है, सारा फैसिलिटीज इस पे अवेलेबल है और किसी भी प्रकार का छोटा मोटा डाउट हो उसके लिए क्या करना है, कमेंट्स करना है। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।